हाय एवरीवन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स और जीएसटी जो है उसमें कुछ मेजर चेंजेस और अमेंडमेंट है जो कि किए गए हैं और ये चेंजेस जो है वो 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो यदि ये चेंजेस आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जीएसटी और इनकम टैक्स में जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। फर्स्ट है आपका ITR नॉट वेरीफाई। तो अब आपकी जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024 और उसके 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR जो है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। यदि आप 30 दिन के अंदर अपनी ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन आप अपनी ITR वेरीफाई करते हैं उसी दिन आपने अपनी ITR जो है उसको फाइल किया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर लेट फीस के जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होंगे। अब मान लो यदि कोई पर्सन है जिसके द्वारा 30 दिन के अंदर अपनी ITR जो है उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है या फिर उसने 31 जुलाई जो कि ड्यू डेट है ITR फाइल की उसमें अपनी ITR को फाइल नहीं करता और ड्यू डेट के बाद अगर ITR को फाइल करता है तो उस केस में फिर ना तो वो लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, उसकी ITR जो है वो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें प्रोसेस की जाएगी और साथ ही उस पर लेट फीस के प्रोविज़न जो है वो भी एप्लीकेबल होंगे। अब ये लेट फीस जो है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो उस केस में 1000 रुपये की, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 5000 रुपये की पेनल्टी जो है वो आप पे इम्पोज की जाएगी। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है आपके सेक्शन 148 और 148A की टाइम लिमिट में। अब 1 सितंबर 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के संबंध में जो नोटिस इशू किए जाते हैं उसकी टाइम लिमिट जो है उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 10 साल से 5 साल कर दी है और ये बजट 2024 जो है उसमें अनाउंस किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आपके असेसमेंट ईयर 18-19 या उससे पुराने कोई भी केसेस है तो वो अब 31 अगस्त 2024 के बाद ओपन नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस है वो आपके जीएसटी पोर्टल में किए गए हैं। अब आपके जीएसटी पोर्टल जो है उसमें एक नई लेजर ओपन हो गई है, RCM लायबिलिटी एंड ITC ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में जाके आप अपनी जितनी भी RCM लायबिलिटी आपके द्वारा पे की जाती है या आपकी जितनी भी RCM की इनपुट है उसका आप डिटेल देख सकते हैं। यानी कि इस लेजर में आपका RCM जो है उससे रिलेटेड सारा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने रिटर्न जो है उसमें RCM की लायबिलिटी का तो पेमेंट कर देते हैं लेकिन RCM की जितनी इनपुट है वो लेना हम भूल जाते हैं। तो इस लेजर के थ्रू अब आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी इनपुट है जो कि लेने से रह गई है, तो वो इनपुट भी आप अब कंसिडर कर सकते हैं। अब कई सारे लोगों का डाउट ये है कि यदि हम लास्ट ईयर की RCM की अगर कोई इनपुट है वो लेना भूल गए हैं तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है उसने टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया है। आप जैसे ही सर्विसेज में लेजर में जाएंगे तो वहाँ आपको RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट के नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ RCM। यहाँ पर आपका जितना बैलेंस है RCM का वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड बैंक अकाउंट डिटेल इन जीएसटी पोर्टल। अब कई सारे पर्सन होते हैं जो कि अपने जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं लेकिन वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसको जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करना भूल जाते हैं, जो कि उनको 30 दिन के अंदर करनी पड़ती है। तो अब जिन भी पर्सन ने अपनी जीएसटी पोर्टल पर बैंक अकाउंट की डिटेल जो है उसको अपडेट नहीं किया है तो फिर 1 सितंबर 2024 से उनके GSTR1 या जो IFF है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। यानी कि उनको ये फाइल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और जब उनकी GSTR1 फाइल नहीं होगी तो ना ही सामने वाले को इनपुट मिलेगी और उस केस में हो सकता है कि सामने वाला आपसे माल जो है वो परचेज ना करे, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो आपका जीएसटी पोर्टल पर कम से कम मिनिमम एक बैंक अकाउंट है जो कि ऐड होना कंपलसरी है। अब ये अकाउंट आप कैसे ऐड करेंगे, तो आपको जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में जाना है, वहाँ पे नॉन कोर फील्ड में ऑप्शन आता है, वहाँ जाके आप अपनी बैंक डिटेल जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस है जीएसटी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो रिसेंटली जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे पर्सन अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते थे और उससे लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन जो है वो कर लेते थे और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जीएसटी नंबर जो है उसको क्लोज करा देते थे। लेकिन अब जीएसटी नंबर अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करना जो है वो कंपलसरी हो गया है और ये अभी 9 स्टेट जो है उसमें एप्लीकेबल है और धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया जो है उसमें एप्लीकेबल होने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से क्या होगा कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, फ्रॉड होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे और फिर लिमिटेड जो बिजनेसमैन है वो ही रजिस्टर्ड होंगे। यानी कि हर कोई बिजनेसमैन अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर GSTR1।
तो गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा रिसेंटली 10 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2024, और उस नोटिफिकेशन में आपके GSTR-1 जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आपके GSTR-1 जो है उसमें सेल्स जो है उसको रिपोर्ट करने के 2 ऑप्शन आते हैं, B2B एंड B2C। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक तीसरी कैटेगरी है जो कि इंट्रोड्यूस कर दी है, B2CL, यानी कि अब इस कैटेगरी में आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा के जो ट्रांजेक्शन है उनको रिपोर्ट करना है। अब इस चेंजेस से क्या होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन को आसानी से ट्रैक कर पाएगा। और ये ट्रांजेक्शन पहले आपके B2B में शो होते थे, लेकिन 1 सितंबर 2024 से अब आपको B2CL में शो करने हैं यदि उनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। नेक्स्ट चेंजेस है नेगेटिव लायबिलिटी रिपोर्टिंग इन GSTR 3B। तो गवर्नमेंट के द्वारा 10 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2024, और इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने GSTR 3B जो है उसमें चेंजेस किए हैं। अब जहां पे पहले टैक्स पेयर जो थे वो नेगेटिव लायबिलिटी जो है उसको 3B में रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, अब 1 सितंबर 2024 से आपके 3B जो है उसमें चेंजेस हो गए हैं। अब असेसी की अगर कोई नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो GSTR 3B में टेबल नंबर 3 जो है उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि अगर उनकी कोई नेगेटिव लायबिलिटी है तो वो ऑटोमेटिक ही उनके अगले महीने के जो रिटर्न है उससे एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है GST एनुअल टर्नओवर। अब अगर कोई एसएससी है जिसका पूरे साल भर का टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक का है तो उसको ना तो GSTR 9 भरना है और ना ही C भरना है। लेकिन यदि उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ के अंदर है तो फिर उसे 9 भरना है, और यदि टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर उस केस में उसको GSTR 9 और GSTR 9C दोनों ही फाइल करनी है। और ये ऑप्शन आपको GST पोर्टल पर सितंबर से अनेबल हो जाएगा, तो आप अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की GSTR जो है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट ड्यू डेट। अब यदि कोई एसएससी है जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो टर्नओवर अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है, और ये टैक्स ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2024, और इसके 1 महीने के अंदर आप अपने ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं जिसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। ये सारे मेजर चेंजेस है जो कि आपके 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो एक बार आप इन चेंजेस जो है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।